हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर दोस्तों आप एग्जाम में ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके पिछले 10 सालों में रेलवे में पूछे गए हैं उन्हीं सब क्वेश्चन को मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड किए हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन इस टेस्ट से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ही भारत की सबसे लंबी बॉर्डर है। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन एनटीपीसी में 29 मार्च 2016 को पूछा गया था। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, और ये लंबी कितनी है, 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर है। और अगर सबसे छोटी पूछा जाएगा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो 106 किलोमीटर की है और वो सबसे छोटी है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, तो 2015 में डैश ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग का 2016 के एग्जाम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्स। जो मंगल ग्रह है दोस्तों, यहीं पर भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। ठीक है, तो अब बात आई मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह पे आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मीथेन गैस होता है वो आप लोग का मंगल ग्रह पे पाया जाता है। ठीक है, और मंगल ग्रह पर ही मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान मिशन जो था वो 2013 में 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है। तो पवन ऊर्जा की जगह पे होगा दोस्तों जहाँ पर जो खुला क्षेत्र होगा, ठीक है, विस्तृत खुला क्षेत्र होगा, तो उस जगह पे। तो ये आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है उस तरफ आप लोग का पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता। और ये आप लोग का भारत के किन राज्यों से रिलेटेड होगा, तो ये गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों के लिए पवन ऊर्जा जो है उच्चतम क्षमता वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह 2 नदियां कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर ही कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित वो है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये आप लोग का चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वूलर झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, गोदावरी और कृष्णा। अगला क्वेश्चन, तो राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। राम सेतु जो दोस्तों रामायण में जो राम सेतु जो प्रसिद्ध है, तो वो आप लोग का किस जगह में कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, जो पाक स्टेट है वहीं पर राम सेतु स्थित है। और पाक स्टेट कहाँ है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के भूभाग को जो अलग करती है ये आप लोग का पाक जल डमरू मध्य है। ठीक है, ये आप लोग का समुद्र का ही एक पार्ट है जिसकी एक तरफ श्रीलंका है और दूसरी तरफ भारत है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन, तो गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध ये आप लोग का मध्य प्रदेश में स्थित, और ये किस नदी पर है, तो ये आप लोग का चंबल नदी पर है। ठीक है, तो अब बात आई मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और जो मध्य प्रदेश है इसकी कैपिटल है भोपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ये आप लोग का भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1973 में की गई थी। और जो अदर ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये आप लोग का उत्तराखंड में है। और जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में है। और सतपुरा टाइगर रिजर्व एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड में ही हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। अब बात आई है नागालैंड की। तो नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। यहाँ के जो सीएम है नेफ्यू रियो है। और जो गवर्नर राज्यपाल है यहाँ के RN रवि है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, तो किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट किस राज्य में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य में ही भारत में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं।
और दोस्तों जो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी ये 1911 में की गई थी, ठीक है। तो अब बात आई है गुजरात की, तो यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी और जो गवर्नर है राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला क्वेश्चन, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज माउंटेन रेंज। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सबसे लंबी माउंटेन रेंज है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साउथ अमेरिका। अगला क्वेश्चन, तो किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 ही दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके सबसे तेज कीर्तिमान बनाया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंशु जमसेपा। अंशु जमसेपा जो है इन्होंने मई 2011 में 5 दिनों के भीतर ही लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी थी, ठीक है। और ये रिकॉर्ड इन्होंने पहली बार बनाया था, तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंशु जमसेपा। अगला क्वेश्चन, तो सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? ऑस्कर आयोजन जो होता है वो किस देश में होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूएसए। यूएसए में ही जो ऑस्कर अवार्ड है ये आप लोग का दिया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत की गई थी 1929 से। ऑस्कर अवार्ड जो है 1929 से दिया जा रहा है। और अभी जो 2020 में 92nd जो 92वां ऑस्कर अवार्ड है ये आप लोग का दिया गया है मूवी पैरासाइट को, ठीक है। जो पैरासाइट मूवी है 2020 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है इसको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूएसए। अगला क्वेश्चन, तो यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? यानी कि जो ग्लोबल हेरिटेज साइट है यूनेस्को का विक्टोरिया हॉल ये आप लोग का किस शहर में है? तो ये आप लोग का है कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया हॉल। और जो विक्टोरिया हॉल है ये आप लोग का म्यूजियम है, ठीक है, संग्रहालय है। और अब बात आई यूनेस्को की, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। पेरिस जो है ये फ्रांस की कैपिटल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है आप लोग का ग्रीन हाउस गैस नहीं। बाकी जो ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर है, इसके अलावा CO2 भी होता है, मीथेन भी होता है, तो ये सब आप लोग का ग्रीन हाउस गैसेस होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, तो भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो ये आप लोग का गोदावरी नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। और दोस्तों अगर पहली पूछी जाएगी तो गंगा नदी जो है ये आप लोग का भारत में सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर के लगभग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। अगला क्वेश्चन, तो यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ यानी कि दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है, 24 अक्टूबर को। और इसीलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, तो थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? थार जो है दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तान है और ये आप लोग का राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में थार रेगिस्तान। और जो राजस्थान है दोस्तों ये भारत में एरिया यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़ी राज्य है राजस्थान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? फर्स्ट जो इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये कौन था? तो ये था आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट का दोस्तों भारत के द्वारा बनाया गया था, इंडिया के द्वारा, लेकिन लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा, ठीक है। इसको सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा 1975 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, तो हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? हीराकुंड जो रिजर्वायर है ये आप लोग किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महानदी। जो महानदी है इसी पर बनाया गया है हीराकुंड रिजर्वायर। और जो महानदी है आप लोग का संबलपुर उड़ीसा में स्थित है। तो अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ के जो CM है नवीन पटनायक है और जो गवर्नर है गणेशी लाल है, ठीक है, जो राज्यपाल है गणेशी लाल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महानदी। अगला क्वेश्चन, तो पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है? अर्थ, जो स्टडी ऑफ अर्थ होता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जियोलॉजी। जियोलॉजी बोला जाता है पृथ्वी के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत जो है इन ऑप्शन में सबसे छोटा है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? विश्व में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार रूस, ठीक है, रूस है। तो अब बात आई है रूस की, तो इसकी कैपिटल क्या? मॉस्को है।
और वर्तमान में रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला क्वेश्चन, तो गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर जो ये क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है तो इसकी सबसे ऊंची पीक है तो इसी को बोलते हैं गुरु शिखर, ठीक है। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पुरानी कौन सी है तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली रेंज। अगला क्वेश्चन, तो एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट जहां भारत वर्तमान में स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग हुई थी? तो दोस्तों जो भारत है ये प्राचीन में गोंडवाना लैंड से अलग हुई है, ठीक है। गोंडवाना लैंड से अलग हुई है, जहाँ पे अभी भारत जो देश बना है ये गोंडवाना लैंड महाद्वीप से अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन, तो ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल से प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत यानी कि चीन का जो पार्ट है तिब्बत, वहाँ से निकलता है और फिर भारत से होते हुए बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। अगला क्वेश्चन, जो जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इकोलॉजी। जो पारिस्थितिकी होती है दोस्तों उसी को बोलते हैं जीव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है और डी है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो एंटोमोलॉजी, ये आप लोग का इंसेक्ट्स का अध्ययन है, ठीक है, कीटों का अध्ययन है। और जो ऑप्शन नंबर डी है ये आप लोग का पक्षियों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ बर्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सबसे बड़ा, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और कहाँ ये स्थित है दोस्तों? इंडिया पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, वहीं पे स्थित है सियाचिन। और इसके कुल ऊंचाई जो है समुद्र तट से 5400 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, तो जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। और ये जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? ये आप लोग का महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। तो अब बात आई महाराष्ट्र की, तो इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है। और वर्तमान में महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला क्वेश्चन, तो भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। जो डिब्रूगढ़ है दोस्तों ये आप लोग का असम में है और जो कन्याकुमारी है ये आप लोग का तमिलनाडु में, ठीक है। इन दोनों के बीच ही चलती है सबसे लंबी दूरी वाली रेलगाड़ी और इसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुको तेवई। जुको तेवई जो है दोस्तों इन्होंने 1975 में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। और ये कहाँ की है? ये आप लोग का जापान की है, ठीक है। और भारत का अगर पूछा जाएगा सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी तो ये आप लोग का बछेंद्री पाल है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जुको तेवई। अगला क्वेश्चन, तो आर्किप्लागो क्या है? आर्किप्लागो का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वीपों का समूह। जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं तो उसी को बोला जाता है आर्किप्लागो। जैसे कि आप लोग का एग्जांपल है अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप या फिर जो इंडोनेशिया है ये भी आप लोग का द्वीपों का समूह है, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसको आर्किप्लागो बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, तो माले किस देश की राजधानी है? माले जो है ये किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। माले जो है ये मालदीव की राजधानी है। तो बात आई है मालदीव की, तो इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलीह है। और करेंसी है यहाँ की मुद्रा रुफिया है, ठीक है, रुफिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। अगला क्वेश्चन, तो किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? जो वैल्यू होता है गोल्ड का, कितना प्राइस रखा जाएगा, तो ये आप लोग कहाँ रखा जाता है? ये आप लोग का लंदन में रखा जाता है, ठीक है। और जो लंदन ये आप लोग का इंग्लैंड की कैपिटल है, इंग्लैंड की। तो अब बात आई इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड है। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और जिसकी कैपिटल है वो तो लंदन ही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। और जो अजमेर है दोस्तों ये आप लोग का राजस्थान की एक शहर है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो युगांडा की राजधानी का क्या नाम है? युगांडा की राजधानी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपाला। युगांडा की राजधानी का नाम है कंपाला। तो अब बात है ये युगांडा की, तो युगांडा की करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है? युगांडाई शीलिंग है। और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है यूवेरी मुसेवेनी, ठीक है, यूवेरी मुसेवेनी यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंपाला।
अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? इन ऑप्शन में से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है क्षेत्रफल के मामले में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, आइलैंड है, तो ये आप लोग का क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये आप लोग का किस जगह में है? तो ये आप लोग का उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है फूलों की घाटी। तो अब बात आई उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और जो गवर्नर है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, K2। जो K2 है दोस्तों, ये आप लोग का दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और ये कहाँ स्थित है? ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, POK में है ये K2 जो माउंटेन है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग का फर्स्ट पूछा जाएगा दुनिया में सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोग का माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, K2। अगला क्वेश्चन, तो बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश का जो लैंड बॉर्डर है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार के साथ ही भारत की थलीय सीमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17। भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन है और इसके साथ ही 73 डिवीज़न है। और दोस्तों जो रेलवे बोर्ड होता है RRB, ये आप लोग का टोटल 21 है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? कौन सा जो है बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ लाइन। जो रेड क्लिफ लाइन है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है, डूरंड रेखा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है। ठीक है, और एक होती है मैकमोहन लाइन, तो ये है भारत और चीन के बीच में। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ लाइन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी के कंप्लीट हो गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि पिछले 10 सालों में रेलवे में बार बार पूछे गए, और उन्हीं क्वेश्चन को मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड किया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या हो दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिला कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।